हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत हो रही है घर के सुबह-सुबह बहुत सारे कामों से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठ के आराम से अपना पानी भी पी रही हूँ। आराम से क्या मतलब बार-बार बीच में पी रही हूँ और साथ-साथ में जो है ना अपनी बेडशीट सही कर रही हूँ। बहुत टाइम से मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ना मन भी नहीं हो रहा है और कंटेंट भी नहीं मिल रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ डेली-डेली मैं वही सब क्या दिखाऊँ। ये भी मेरा कम से कम 3 से 4 दिन का व्लॉग है और उसमें आप डेली वही चीज़ देखोगे तो सब सेम वही हो रहा था। तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी नहीं, मैंने सोचा मिनी व्लॉग्स जो है ना मैं वो बना लूँ, वो ज़्यादा सही रहते हैं। तो जी घर का काम निपटा के अभी मैं रेडी हो गई हूँ। वॉशिंग मशीन चल रही है सिर्फ एक, वो होती रहेगी। और मौसम ना सुबह धूप आई थी, बारिश के जैसा हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ को। दक्ष को मैं ब्रेकफास्ट कराने ले जा रही हूँ बीकानेर में। और उसके साथ मेरे मार्केट में भी मतलब कुछ काम है और इसका एक प्रैक्टिकल का कुछ सामान है वो भी लेके आना है। तो मतलब काम बहुत सारे हैं। तो मैंने इसको बोला कि चलो मैं तुम्हें बाहर से जो है छोले भटूरे खिला दूंगी बीकानेर से। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं अपनी डाइट पे ही हूँ, मेरा सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। तो और अभी 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा मेरा वेट कम भी हो गया है। मैं आप लोगों को बताते रहूँगी धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो है हम दोनों माँ बेटे ने कर रखी ट्विनिंग। मैंने पिंक पहन रखा है, दक्ष ने पिंकिश पीच पहना है थोड़ा सा। तो रेडी है, हम लोग निकलते हैं। और मेरी मम्मी ने ना कुछ खटीमा से सामान भेजा है तो वो भी मुझे लेना है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो क्या है। तो अभी देखो हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ को। और ये बजरी तो नहीं है, ये मोटे वाले जो होते हैं ना पत्थर होते हैं, इनके ऊपर स्कूटी चलाना इतना टफ है। लेकिन जब से रोड रोलर चला था तब से ठीक था, बट एक आध दिन में हमारी रोड भी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटे रेडी होके पहुँच गए हैं मार्केट की तरफ को। और सबसे पहले हम जा रहे हैं बीकानेर पे, जहाँ पर दक्ष को करना है नाश्ता। इसको खाने हैं छोले भटूरे। देखो मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी लेकिन मैं इसको ज़रूर खिला दूंगी जो भी इसको खाना होगा। उसके बाद अपने मार्केट के छोटे मोटे काम निपटा के मुझे एक फ्रूट्स वाले भैया दिख गए। ये पपीता ना सच में बहुत अच्छा था और मैंने 2.5 किलो पपीता लिया था। लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या हुआ करके। जब मैं इसे घर ले गई ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर से मैंने 100 रुपये का पपीता ले लिया। फिर हम चले गए थे लक्ष्य के घर के बाहर, क्योंकि दक्ष को अपने प्रोजेक्ट का कुछ रिलेटेड जो है ना इसको मटेरियल लेना था जो हमको मार्केट में मिल नहीं रहा था। तो जी देखिए क्या दिया है मेरी मम्मी ने। आप लोग कैसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं तैड़, तरुड़, तौड़, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। जंगली तरीके का होता है, जंगली होता है ये, लाइक ज़मीन के अंदर होता है। बहुत खोदना पड़ता है इसको। मेरी मम्मी ने मेरे और दक्ष की वजह से ही लगाया। एक्चुअली मेरे पापा ने लगाया था बहुत पहले, तो ये मेरी मम्मी ने वहाँ से भेजा था खूब सारा। और साथ में मेरी मम्मी ने भेजी है हल्दी। तो आप लोग इसको जानते हो या नहीं जानते हो, तैड़ को मुझे बताना, जो पहाड़ी हो तो जानते होंगे। और इसमें घर से नमक पीस के भेजा है, दक्ष ने बोला था इसलिए। यहाँ पर मैंने कुछ धो के उबालने के लिए रख दिया है, बट मिट्टी इसमें होती है, फिर खाते समय हम लोग धो लेंगे अच्छे से। और अभी यहाँ पर इतना होता है, शिवरात्रि में होता है, शिवरात्रि में खाते हैं, बट हम लोग आज ही खा रहे हैं इसे। अब बहुत भूख लग रही है, अभी तक भूख नहीं लग रही थी, अब भूख लग रही है। तो बॉयल होगा फिर खाएंगे। दूसरे दिन का मॉर्निंग है, दूसरे दिन की मॉर्निंग है। सुबह सुबह दक्ष यहाँ पर जो है रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम तक जो है ना एग्ज़ाम है इसके। मार्च में भी आधे से ज़्यादा, मतलब आधे मार्च से ज़्यादातर एग्ज़ाम ही है। तो अभी ये अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा और उसके बाद मैं तो अपने घर के काम करने के लिए जो है ना लग जाऊँगी। देखो ये दूसरे दिन का व्लॉग है, अभी एक दिन और ऐड होगा इसमें। तो यहाँ पर जाते समय मैं इसको बाय बाय कर रही थी, प्यार कर रही थी। और मैं बोल रही थी मम्मा को भी तो प्यार करा करो कभी। तो इसने खाली फॉर्मेलिटी वाली जो है ना मुझे किस करी और उसके बाद चले गया। तो यहाँ पर से मैंने इसको बाय कर दिया था और उसके कान में कुछ लगा था। तो मैंने उसको बोला मैं तो बहाना ढूंढ रही थी प्यार करने का। तो उसके बाद ये सीधे चले गया। मेरा बेटा है बड़ा मासूम और क्यूट सा। तो ये देखो फिर से नेक्स्ट डे आ गया है। कुछ नहीं हुआ दिन भर में, दक्ष स्कूल से आया, खाना खाया, ट्यूशन चले गया, बस यही होता है। तो यहाँ पर आज मैं अपनी बेडशीट जो है ना ये चेंज करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी अरेंज करके रख रही हूँ। मतलब दक्ष ने ना कॉपी रख रखी है, टॉवल यहाँ वहाँ फेंक रखा है, सारी चीज़ें तहस नहस कर रखी हैं इसने। तो अभी मैं जो है सब सारी चीज़ें सही करके रख दूँगी। आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है तो मैं इसको निकाल देती हूँ। और दूसरी वाली इसी के साथ की जो दूसरी बेडशीट है वो मैं बिछाऊँगी, उसको मैं बेड से निकाल लूँगी। कॉटन की बेडशीट बिछाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत सर्दियाँ और बची हैं तो इन्हीं को अभी बिछा लेती हूँ। फिर उसके बाद तो पूरे साल भर उन्हीं को बिछाना है। तो अभी इसी का दूसरा कलर जो है पर्पल कलर वो मैंने निकाल दिया है। ये भी बहुत सुंदर लगता है और उसको धो दूँगी बढ़िया से। और बहुत सॉफ्ट लगती है ये वाली बेडशीट। कॉटन की बेडशीट अगर अभी हम बिछाएंगे ना तो उनसे हमें ठंडा भी लगेगा।
तो देखो वही काम हो रहे हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि बस यही सब होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं किचन का काम। मैं क्या-क्या दिखाऊँ, मेरे ना हाथ थक जाते हैं यहाँ-वहाँ ऐड करने के चक्कर में। और दूसरे दिन मैंने सोचा था शिवरात्रि थी, सुबह-सुबह मैं व्लॉगिंग करूँगी अच्छे से, तो 2-4 चीज़ें हो रही थी। एक तो हमारे घर के बाहर जो है रोड डल रही थी आज सीमेंटेड वाली, तो बहुत आवाज़ आ रही थी बाहर से। और दूसरा मेरा व्रत था और क्या था कि दक्ष की ना तबीयत सही नहीं थी 1-2 दिन से। हमें स्टूडियो भी जाना था रिकॉर्डिंग के लिए, बस उसकी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से हम गए नहीं। मैं मंदिर भी नहीं गई, मैंने अपनी साड़ी निकाल के रखी थी कि मैं मंदिर जाऊँगी, बट मैंने सुबह 5 बजे उठ के देखा तो दक्ष को फ़ीवर था, उसके बिना मेरे जाने का मन नहीं करा बिल्कुल भी। तो हमने घर में पूजा पाठ कर ली थी। अभी देखना थोड़ी देर बाद दक्ष की तबीयत थोड़ा-सा सही होगी तो वो नहा के घर में ही पूजा कर लेगा। कोई बात नहीं, कभी जब ठीक हो जाएँगे तो तब आराम से चले जाएँगे। तो यहाँ पर मेरा तो फ़ास्ट था और दक्ष की ना तबीयत ख़राब थी, फिर भी उसने अपना फ़ास्ट रखा हुआ था। तो बस यही था नॉर्मल सा। मैं यहाँ पर अपने लिए साथ में बना रही थी चाय गरमा-गरम सी। मौसम थोड़ा-सा ऐसे ही हो रहा था। मैं इसमें दिखा रही हूँ, देखो बाहर रोड का काम चल रहा है। मौसम अभी भी ऐसी है कि बारिश के जैसा मौसम है, लेकिन ये था कि हमारी जो रोड है उसमें पूरे में सीमेंट पड़ गया था आसानी से, बढ़िया से सूख भी गई थी वो, और कोई दिक्कत नहीं आई। अगर बारिश होती ना तो फिर दिक्कत आ जाती। अब देखो मेरी बारी आती है इस पपीता को कट करने की, तो ये पपीता स्कूटी में लाते समय पिचक गया या पता नहीं क्या हुआ, तो ये गल जैसा गया साइड से, खाने में मज़ा नहीं आ रहा था। वैसे मीठा हो रहा था बट एक साइड से देख रहा होगा आपको पूरा गल गया है। तो दक्ष ने नहा लिया था और उसको दवाई देनी थी, तो उसने बोला मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं व्रत रख रहा हूँ। तो मैंने बोला दवाई खाने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा पपीता ही मैंने उसको जो है कट करके दे दिया। सिर्फ़ इतना सा आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत थोड़ा-सा है ये।